हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी की चैप्टर 6 की, जो कि है नए प्रश्न और नए विचार। इससे पहले कि हम चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं और इसको हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं इसी तरीके के वीडियो लाने के लिए। अच्छा, ये वीडियो किस किस के लिए यूज़फुल है? तो जिस भी एग्जाम में एनसीईआरटी आती है उन सबके लिए यूज़फुल है, लेकिन मैं इसे सीटेट फोकस्ड होकर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि सीटेट में बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चन पुटअप करता है, तो एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने ड्रॉप नहीं किया हुआ है, सारे पॉइंट लिए हुए हैं। और उसके बाद में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी से इसमें पुटअप हुए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी देखेंगे हाल के वर्षों के। और चलिए फिर हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप मेरे नोट्स पर इसलिए भी भरोसा कर सकते हैं कि मैंने खुद भी 2 बार 125 प्लस मार्क्स ही स्कोर किए। एक बार अपेयरिंग में मैंने दिया था जब मैं डीएलएड अपेयरिंग में थी, और उसके बाद भी मैंने एक बार दिया एग्जाम, और दोनों ही पेपर में मेरे 125 प्लस मार्क्स आए हैं। तो आप मेरे को भरोसा कर सकते हैं, मैंने इन्हीं नोट्स से पढ़ा था। और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। किसमें? अगर हम सीटेट में बात करें पेपर 2 में। ठीक है, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो आप उस तरीके से वो प्रिपेयर करिए। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी आपको बेस बनानी पड़ेगी। अगर आपने एनसीईआरटी बेस नहीं बनाई है तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि पेपर आ कैसे रहा है और क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए प्रश्न और नए विचार। तो इस चैप्टर में हम पहले बताएंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें डिस्कस करी गई हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत उपनिषदों के बारे में भी बताया गया है, तो या बाद के जो ग्रंथ है उनके बारे में भी बताया गया है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर बुद्ध की कहानी है और फिर यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, फिर ये उपनिषदों के बारे में बताया गया है। इस तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? ऋग्वैदिक काल, जो कोई हमने बताया था आपको कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल हमने डिस्कस किया था, जो 1000 बीसी से आप 600 बीसी तक का मान सकते हैं। और फिर उसके बाद का हमने महाजनपद काल का थोड़ी बातें डिस्कस करी थी। ये तभी है जब मैंने बताया था आपको कि जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ उसमें कर्मकांडों का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था जितना कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। और सामाजिक स्तर पर भी कुछ कुरीतियाँ आ गई थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में आकर के जन्म आधारित हो गई थी। तो समाज के लेवल पे कुछ असहनीय बातें, असहनीय चीज़ें उत्पन्न हो चुकी थी, जिसको दूर करने के लिए जब हम कभी कभी देखते हैं समाज में, जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब अति जिसे हम कह सकते हैं वो हो जाती है, तो फिर उसे दूर करने के लिए कुछ नए विचार मध्य वर्ग में उत्पन्न होते हैं। हम हर लेवल पर देखते हैं। अगर हम प्राचीन भारत पढ़ें तब भी, और जब हम मध्यकालीन पढ़ते हैं तब भी हम ये बात देखते हैं, और जब आधुनिक भारत देखते हैं तब भी राजा राम मोहन राय वगैरह और भी अनेक लोग। तो इस तरीके से हम वहाँ पर भी ये चीज़ें देखते हैं कि जब सामाजिक स्तर पर कुछ कुरीतियाँ एक लेवल से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर ऐसे ही विचारक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। और उसी समय बुद्ध और महावीर जैसे विचारकों ने अपने विचार दिए और इनका भी जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। एग्जैक्ट डेट की हम लोग बात करें तो 563 ईसा पूर्व। आप ध्यान रख सकते हैं, इतना टफ नहीं है ना, कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप टैकल कर पाएँ। वैसे आता तो एनसीईआरटी से ही है, लेकिन ये बात उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि और भी एग्जाम में आपको ये यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि 2500 वर्ष पूर्व किसका जन्म होता है? सिद्धार्थ का, जिनको हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। ये कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक, इतनी बात हो गई। बाकी ये क्षत्रिय थे और ये शाक्य गढ़ से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शाक्य गढ़ से। बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य गढ़ से। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार में, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। और
इन्होंने युवावस्था में ही गृह त्याग कर लिया था, और युवावस्था कितने 29 ईयर 29 साल, ठीक है। तो 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। अच्छा, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कब दिया? तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने सारनाथ जो कि वाराणसी में पड़ता है, तो वहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और इनके इसी घटना की स्मृति में यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया है। ये सारनाथ स्तूप है, ठीक है। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, और 483 BC में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। और इनके जन्म के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा। इनकी शिक्षाओं से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना है इनकी शिक्षा को। तो इन्होंने बताया था कि जीवन जो है हमारा वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और इन दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छा और लालसा। इच्छा और लालसा, और कैसी इच्छा? जो कि शायद पूरी नहीं हो सकती, वो भी हमने अपने मन में पाल ली है कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि मेरी इच्छा है, और फिर वो ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, ठीक है। और इसी इच्छा और लालसा को इन्होंने तन्हा या तृष्णा नाम दिया है। कई बार पूछा गया है कि बुद्ध ने जो दुख का कारण बताया है, जो जिस इच्छा को बताया गया उसको बुद्ध ने क्या नाम दिया है? तो तन्हा या तृष्णा नाम दिया है। और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? तो आत्म संयम अपना कर, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि हमको क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए, और सिर्फ मनुष्य ही नहीं जानवर का भी आदर करना चाहिए। ये बात इन्होंने बताई। इन्होंने बताया कि जो हमारे कृत्य होते हैं, ठीक है, जो हमारे कर्म होते हैं, उनका फल हमें जरूर मिलता है, ठीक है। और जो कर्म का फल है वो वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। ये बात बताई। और इन्होंने अपनी उपदेश जो है, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन है, प्राकृत भाषा में दिए, जो कि सामान्य लोगों की भाषा थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। और जो महावीर स्वामी उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एनसीईआरटी में तो ये मेंशन है। तो मैं आपको बता दूं, ये लगभग दोनों एक ही भाषाएं हैं। पूर्वी प्राकृत को हम पाली के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले वैदिक संस्कृत यूज़ होती थी, जो कि ऋग्वैदिक काल में जो भाषा यूज़ होती थी, ऋग्वेद में जो है वो वैदिक संस्कृत है ना। फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर उससे आई क्या? पाली भाषा, ठीक है। उससे डेवलप हुई पाली, और फिर पाली से प्राकृत, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसी वजह से शायद इसमें प्राकृत लिखा हुआ है, क्योंकि पाली और प्राकृत लगभग समान है, बस चेंजमेंट है कि प्राकृत से पहले की है पाली, ठीक है। तो पूर्वी प्राकृत को, या प्राकृत के हम कह सकते हैं कई सारे रूप अलग अलग जगह पर विकसित हुए, तो उसी में से ही पूर्वी प्राकृत को पाली कहा गया। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे भी समझना है आप समझिए। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना है, कि आपको ये दोनों ऑप्शन में दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। एक ही दिया जाएगा, ठीक है, या तो पाली या तो प्राकृत। अगर पाली है और प्राकृत भी है तो आप पाली को, मेरे हिसाब से आप पाली को महत्ता दीजिए, क्योंकि आप कहीं भी सर्च करेंगे, आप कहीं भी अगर इस जो एनसीईआरटी 6 वाली, इसके अलावा आप कहीं भी देखेंगे तो हर जगह आपको यही मिलेगा कि बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, और इनके जो ग्रंथ हैं बुद्ध वाले, वो भी सारे पाली भाषा में मोस्टली लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप ये ध्यान रखिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि शायद एनसीईआरटी में इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि प्राकृत का ही एक रूप आप कह सकते हैं पाली होता है, पूर्वी प्राकृत। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं, इन्होंने बताया कि कोई मेरी शिक्षा सिर्फ इसलिए मत मानो कि ये मेरा उपदेश है, बल्कि अपने माइंड से, अपने विनय से, अपने विवेक से उसको मापिए कि क्या ये जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं। इनका कहने का बस सीधा इतना ही मतलब था कि किसी भी बात को मतलब हमें अंधे होकर के फॉलो नहीं करना है, उसमें अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपने विवेक का प्रयोग करना है। आगे थोड़ी सी इसमें किस्सा गौतमी की कहानी बताई गई है। किस्सा गौतमी क्या थी? एक स्त्री थी। क्या थी? एक स्त्री थी, और उसका पुत्र जो है उसका देहांत हो जाता है, वो मर जाता है। तो वो काफ़ी विलाप करती, बहुत परेशान होती है, मतलब
नगर नगर में जा मतलब खूब रोती है, सब लोग जान जाते हैं कि ये बहुत परेशान है। तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो उनको बुद्ध के पास लेकर के आता है। तो बुद्ध ने कहा कि आप एक मुट्ठी भर सरसों के बीज मुझे ला कर दो, मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। अब वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है तो बुद्ध उनसे बोलते हैं कि मतलब ये जो सरसों के बीज है वो वहाँ से लाने जिनके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो बस इतनी सी ही कहानी उसमें मेंशन है, मैंने बताई इसलिए क्योंकि शायद इसमें बुद्ध उनको ये समझाना चाह रहे होंगे कि सिर्फ आप अकेली ही नहीं हो, मतलब हर जगह ही हर किसी के घर में ये सब हुआ है, हर किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। ठीक है, और शायद इससे आपको हिम्मत मिले कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं और भी लोगों के साथ हुआ है और वो लोग भी सामान्य जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लिखा है महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि गृह त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इससे क्वेश्चन सीटेट में पुटअप हुआ है, ध्यान रखिएगा कि दोनों का ही ये बात मानना था कि गृह त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जिसमें से जो महावीर स्वामी है या जो जैन धर्म है ये बहुत कठोरता से मतलब गृह त्याग और बहुत कठोर नियमों का पालन करवाता है, जबकि जो बुद्ध थे इन्होंने मध्य मार्ग अपनाया था। आगे संघ या संगठन, इनको दोनों ने ही माना है, संघ या संगठन इन दोनों को ही मानता है। किसने दी है? बौद्ध धर्म ने भी और जैन धर्म में भी, और आगे हम डिस्कस अभी करेंगे जैन धर्म। तो ये संघ क्या होते थे? जो ये गृह त्याग लोग करते थे। ठीक है, ये जहां पर रहते थे, जिस जगह पर जाकर रहते थे उसको संघ या संघ कहा गया। उसको क्या कहा गया? संघ कहा गया। अच्छा, इन जो संघ हैं इनके नियम किस में बताए गए, किस बौद्ध ग्रंथ में बताए गए हैं? तो ध्यान रखना है विनय पिटक। एक और यहाँ पर ऐड चीज करना चाहूंगी कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक बताए गए, त्रिपिटक जिनको कहते हैं। कौन कौन से बताए गए त्रिपिटक? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक बताए गए हैं। जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के उपदेश वगैरह, ठीक है इसमें, मतलब आप उपदेश वर्ड बस इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और विनय पिटक में आप ध्यान रखिए नियम, विनय नियम। देखो ऐसे ही थोड़ा इन्हीं वर्ड से मिलकर लग रहा है ना बना हुआ है। तो विनय पिटक में आपको नियम से ध्यान रखना है कि इसमें बौद्ध जो संघ होता था उसमें भिक्षु भिक्षुड़ी किस नियम से किस नियमों का पालन करेंगे उन सब का वर्णन है। और फिर उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये सब ध्यान रखना है तीनों। अच्छा, ये जो संघ होता था इसमें प्रवेश की अनुमति लगभग सभी व्यक्तियों को होती थी, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापार, मजदूर, नाई, और ये सब लोग जब रहते थे ना तो ये सब अपना वर्ण सब भूल जाते थे कि हम क्या हैं। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से मिलजुल करके रहते थे, मतलब यहाँ पर छुआछूत या इस टाइप से कोई भी मान्यता नहीं थी। आगे अच्छा, प्रवेश की अनुमति लोगों को किससे लेनी होती थी? ये बात मैंने सिर्फ इसलिए लिखी हुई है, कभी कभी इससे भी स्टेटमेंट पुटअप हो सकता है। जैसे बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को स्वामी से, राजा क्या जो लोग क्या काम करते थे उन्हें राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी, कर्जदारों को देनदारों से, और स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। आगे जो ये संघ के लोग थे बहुत ही सादा जीवन जीते थे, अधिकांश समय ध्यान करते थे, और एक निश्चित समय था जिसमें वो शहर और गांव से भिक्षा मांगने जाते थे। अच्छा, भिक्षा मांगने के कारण इन्हें भिक्खु या भिक्षुड़ी कहा गया है। अब ये जो भिक्खु या भिक्षुड़ी है ये साधु का प्राकृत शब्द है, ये बात ध्यान रखनी है। वही बात इसमें बताई गई एक बौद्ध ग्रंथ में कि जिस तरह जैसे महासागर में मिलने पर जो नदियां हैं अलग अलग उनकी पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह जो बुद्ध के अनुयायी हैं ये जैसे ही भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सबका त्याग कर देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। आगे, जैन व बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश देते थे। ठीक है, मतलब एक जगह नहीं रहते थे ये लोग, उपदेश दिया करते थे अलग अलग जगह जा करके। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती थी तो वहां पर एक स्थान पर निवास करते थे। अच्छा, ये निवास कहाँ कहाँ करते थे? तो जो उनके अनुयायी हैं वो उद्यान उनके लिए या तो बना देते थे, ठीक है, वहां पर करते थे, या जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वहां पर ये लोग ठहर जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके इनका भिक्षु भिक्षुणियों का जो निवास स्थान है उसको क्या कहा जाता था? कहा जाने लगा विहार। और जो विहार क्या होते थे, वो कैसे बनते थे? तो विहार जो है वो कुछ लोग भूमि दान करते थे, जैसे धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी, ये सब दान करते थे भूमि।
ठीक है, इन्हीं मतलब भिक्षु भिक्षुओं को इनको भूमि दान करते थे। तो यहीं पर ये लोग रहते थे। अब आरंभ में जो विहार थे वो पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन कि आरंभिक विहार कैसे थे, तो लकड़ी के बने होते थे, और बाद में जो विहार है वो कैसे ईंट के भी बनने लग गए थे। तो ये बात ध्यान रखना कि आरंभिक विहार लकड़ी के बने होते थे। अच्छा, भिक्षु भिक्षुणी जब विहार में निवास करते थे तो जो विहार के आसपास के लोग होते थे वो उनके लिए भोजन, वस्त्र, दवा इन सब का प्रबंध करते थे, और बदले में जो भिक्षु भिक्षुणी हैं ये इनको क्या देते थे, शिक्षा देते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी। अच्छा, पश्चिमी भारत में जो ये विहार हैं, ठीक है, ये कैसे पहाड़ काट कर बनाए गए, कैसे पहाड़ काट कर, जैसे कि इसमें मेंशन है कारले की गुफा। ठीक है, कारले की गुफा कहाँ पर पड़ती है, पहले तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, और भिक्षु भिक्षुणी शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ठीक है, पहाड़ काट कर ये बनाई गई है, ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे हम लोग आते हैं महायान शाखा। तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं विकसित हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की जो है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। पहले मैं आपको बताती हूँ, 1 2 3 4 कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 4। ठीक है, और किस किस के शासनकाल में हुई है, कई बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पुटअप होता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं अका अक, क्या ध्यान रख सकते हैं, अका अक। अका अक से कैसे, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से फिर से अशोक आएंगे। ठीक है, पहले में अजातशत्रु आएंगे, दूसरे में अशोक, और फिर क से कनिष्क। तो ये जो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, इसी में ही जो ये बौद्ध धर्म है इसकी कौन सी शाखा, हीनयान और महायान शाखा 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। अगर हम सीधे से बात करें तो जो हीनयान शाखा है बौद्ध धर्म के पूर्व, मतलब आरंभिक बौद्ध धर्म का जो रूप था उसको थोड़ा दर्शाती है, और जो महायान शाखा है जिसमें ये जो बौद्ध धर्म है इसमें कुछ चेंजमेंट के साथ में डेवलप हुई थी महायान शाखा। ठीक है, जैसे कि पहले की अगर हम बात करें, जैसे महायान शाखा के पहले क्या होता था, बुद्ध में मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, मतलब ऐसा कोई बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। अगर कोई मूर्ति बनाई गई तो उसमें अगर बुद्ध की उपस्थिति दर्शानी है तो कोई संकेत दिखा दिया जाता था, जैसे निर्माण के लिए पीपल के वृक्ष दिखा दिए जाते थे। और अब महायान शाखा में क्या होने लग गया था, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, और अधिकांश प्रतिमाएं कहाँ बनाई गई, मथुरा में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, और कुछ तक्षशिला में भी। अच्छा, एक तो ये प्रतिमा के स्तर पर हुआ परिवर्तन, दूसरा बोधिसत्व के स्तर पर। अगर हम स्टार्टिंग में देखें कि बोधिसत्व क्या होते थे, तो जो ज्ञान प्राप्ति मतलब करते थे लोग, और उसके बाद वो एकांतवास करते थे, ध्यान साधना करते थे, उनको ही बोधिसत्व हम लोग कहते थे, कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वो लोग एकांतवास और ध्यान साधना करते थे। लेकिन अब इसमें क्या हो गया था, महायान शाखा में जो बोधिसत्व होते थे वो लोगों को शिक्षा देने लग गए, उनकी मदद करने लगे, और वो मतलब एकांतवास में न रहकर सांसारिक परिवेश में रहने लग गए, और बोधिसत्व की भी पूजा की जाने लगी। और ये जो रूप है बौद्ध धर्म का महायान रूप, ये कहाँ डेवलप हुआ, मेनली मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान वाले एरिया में। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। महायान शाखा के बारे में रिवाइज कर देते हैं कि पहले संकेतों के माध्यम से बुद्ध की उपस्थिति होती थी, और अब इसमें प्रतिमाएं बनाई जाने लग गई थी। ठीक है, और एक बोधिसत्व के स्तर पर क्या हुआ कि अब बोधिसत्व जो थे वो एकांतवास में ना रहकर सांसारिक परिवेश में रहने लग गए। ठीक है, लोगों की मदद, शिक्षा ये सब करने लग गए। और दूसरी बात, ये मध्य एशिया, चीन और कोरिया, जापान, इन सब एरिया में फेमस हुई। आगे बौद्ध धर्म का प्रसार मेनली कहाँ पर हुआ है, पश्चिम व दक्षिण भारत में। पश्चिम व दक्षिण भारत में मेन इसका प्रसार हुआ। ठीक है, आगे कारले की गुफा के बारे में बताया गया कि महाराष्ट्र में है, पहाड़ काट कर बनाई गई है। अच्छा, पश्चिम और दक्षिण भारत में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। स्टेटमेंट में दिया जा सकता है, ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म का प्रसार और भी कहाँ हुआ है, तो जो जैसे हमारा ये इंडिया है, तो यहाँ पर आपको पता होगा श्रीलंका है, तो श्रीलंका, फिर इंडिया, फिर यहाँ पर बगल में म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया इधर। ठीक है, यहाँ सब जगह ये वाला मतलब दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो पार्ट है वो हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इसका कौन सा रूप, जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, वो यहाँ पर ज़्यादा फेमस हुआ, जिसको हम थेरवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है सब बातें। आगे जैसे पूछा जा सकता है कि थेरवाद किससे रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है।
आगे अब हम जैन धर्म की बात कर लेते हैं। तो जैन में जो ये जैन शब्द है ये जिन से निकला है, ठीक है, और जिन का अर्थ होता है विजेता, तो ये बात ध्यान रखने। अच्छा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में इसमें बताया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर, और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे, और इनका जन्म भी लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अभी हमने देखा था कि बुद्ध जो थे वो शाक्य गण से संबंधित थे, और ये जो वर्धमान महावीर है ये लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। क्षत्रिय ये भी थे और क्षत्रिय वो बुद्ध भी थे, और ये लिच्छवी कुल से संबंधित है और बुद्ध शाक्य गण से संबंधित है, ठीक है। और ये वज्र संघ से, किससे? वज्र संघ से रिलेटेड है। वज्र संघ की हमने डिस्कशन पिछले चैप्टर में किया हुआ था। गृह त्याग इन्होंने कब किया? 30 वर्ष की आयु में। कब किया? 30 वर्ष की आयु में, और इन्हें ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष बाद हुई थी। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद, मतलब आप 42 की एज में कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बुद्ध की बात करें तो इनको 35 के थे तब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, और 29 में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसमें देखिए वज्र संघ दिखाया गया है ये, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इनकी क्या क्या शिक्षाएं थी। तो इनकी शिक्षा पहले तो बताया गया कि सरल थी। फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको सत्य जानना है तो आपको घर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात पर बल दिया, और इन्होंने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया। अहिंसा क्या होती है? कि किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, इसलिए हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ कि इन्होंने शिक्षा कौन कौन से भाषा में दी? तो इन्होंने शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, जो कि जन साधारण भी उसको समझ सके। जन साधारण की भाषा थी प्राकृत, तो उसमें इन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। अब प्राकृत के भी अलग अलग रूप होते हैं। देखिए वही चीज़ इसमें बताई गई जो अभी मैंने पहले आपको बताई, कि प्राकृत के भी अलग अलग रूप होते हैं, और उसी की वजह से इसका अलग अलग नाम भी होता है, ठीक है। तो मगध में बोली जाने वाली प्राकृत क्या कहलाती थी? मागधी कहलाती थी। पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक तो ये अभी हम ये देखिए किस भाषा का एक रूप मागधी है ना। तो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मगध में जो बोली जाने वाली जो प्राकृत है, मतलब प्राकृत का एक रूप है मागधी। फिर आगे अनुयायी इनके कैसे थे? तो जो इनके अनुयायी होते थे उनको सादा जीवन बिताना होता था, ईमानदार होना पड़ता था, चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ठीक है। और जो पुरुष थे वो वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देते थे, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, बाद में इसका भी विभाजन हो चुका था, बाकी इसमें इसका वर्णन नहीं है, बताया नहीं गया है। आगे देखिए, अच्छा इनके लिए जो थे वो बहुत ज़्यादा कड़े नियम थे। जो अगर आप जैन धर्म देखें तो बहुत ज़्यादा कड़े नियम है, ठीक है। तो अधिकांश लोग जो है वो तो इसे नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बहुत अच्छे से अपना गृह त्याग करके उसे ग्रहण भी किया है, ये जैन धर्म को, ठीक है। लेकिन कड़े नियम होने के कारण जो है, जैसे जो लोग नहीं इसमें शामिल हो पाते थे वो भोजन प्रदान करके भिक्षु भिक्षुणियों की क्या करते थे? सहायता करते थे। अच्छा, जैन धर्म का समर्थन, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत कड़े नियम क्या है, कि जैसे अहिंसा, कि एक भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको मुख्यतः व्यापारियों ने ही इसको अपनाया। अब इसे किसान क्यों नहीं अपना पाए? किसानों के लिए क्योंकि ये कठिन था। किस वजह से? क्योंकि किसानों को फसलों की क्या करनी पड़ती थी? रक्षा करनी पड़ती थी, और फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को भी मारना पड़ता था। और इसमें क्या है कि हर जीव जीना चाहते हैं, इस वजह से जो ये लोग हैं क्या बोलते हैं, किसान, ये इसे अपना नहीं पाए थे, ठीक है। अब जैन धर्म का समर्थन किसने किसने किया, कहाँ कहाँ किया गया? तो गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले एरिया में। ये हमारा प्यारा भारत है, ये गुजरात आज भी हम देखते हैं तो जैन धर्म आपको यहीं देखने को मोस्टली मिलेगा ही, ठीक है। इधर हो गया हमारा गुजरात, ये तमिलनाडु हो गया, और ये कर्नाटका वाला एरिया, तो यहीं पर ही मेनली ये फॉलो किया गया। तो जैन धर्म की शिक्षाओं की बात कर लेते हैं। तो कई शताब्दियों तक तो मौखिक रूप में इनकी शिक्षाएं चलती रही। ये आपको लग रहा होगा शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा क्या, लेकिन जब दिया जाता है ना क्वेश्चन,
कि जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में क्या सही है क्या नहीं, और फिर इसमें एक दे देगा कि कई शताब्दियों तक ये मौखिक रूप में रही तब, और दूसरा दे देगा कि 1500 वर्ष पूर्व इनका संकलन वल्लभी गुजरात में किया गया। तो आपको दूसरा तो समझ आ जाएगा क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंस देके याद किया था कि वल्लभी गुजरात में इसका संकलन किया गया 1500 वर्ष पूर्व। लेकिन आप पहले में कंफ्यूज हो जाओगे कि सच में इसका कई शताब्दियों तक संकलन नहीं किया गया था क्या, या मौखिक रूप में रही थी। तो इस वजह से ही मैंने ये सारे पॉइंट लिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सीटेट में बहुत डीप में क्वेश्चन आते हैं। तो कई शताब्दियों तक तो ये मौखिक रूप में रही, और आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो वल्लभी गुजरात में इनका संकलन किया गया। आगे देखिए, उपनिषद। उपनिषद क्या थे? तो उपनिषदों के बारे में बताया गया कि इस उपनिषदों में किसका संकलन है? दार्शनिक विचारों का। कई बार क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि दार्शनिक विचारों का संकलन मेनली उपनिषदों में है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि गुरु के समीप बैठना, ये शाब्दिक अर्थ है। और ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, मतलब ये ऋग वैदिक ग्रंथों का नहीं, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है उपनिषदों से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए है वो, ये उपनिषद के संदर्भ में सही है, देखिए है ये सारा। अभी हम इसको करेंगे, ठीक है। और क्या बताया गया उपनिषदों के बारे में? तो अध्यापक व विद्यार्थियों के मध्य बातचीत के रूप में इसका संकलन है, अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य। अच्छा, उस समय जो और भी दार्शनिक चर्चाएं होती थी, तो इसमें जो वाद विवाद में जो भी पुरुष भाग लेते थे वो अधिकांशतः कैसे होते थे? ब्राह्मण होते थे या राजा होते थे, है ना, और काफी मतलब पैसे वाले लोग जिसको हम कह सकते हैं, मतलब समाज का जो उच्च वर्ग हुआ करता था वो मेनली इन वाद विवादों में चर्चा लिया करता था। किंतु एक अपवाद भी है, किसका? सत्यकाम जाबाल का, ठीक है। ये निर्धन थे और एक दासी के पुत्र थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी इन दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया था। तो ये एक अपवाद स्वरूप आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता था, गार्गी या पाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी जो स्त्री विचारक हैं, इनका भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी या वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो ध्यान रखना है, चारों नाम गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेयी। आगे, उपनिषदों के विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक किसने? शंकराचार्य द्वारा। अच्छा, अब इसमें खट दर्शन का उल्लेख किया गया है कि दर्शन कितने होते हैं? तो 6, ठीक है। तो कौन कौन से हैं और इनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, याद करिए, याद करने के अलावा और कोई इसमें वो नहीं है। तो वैशेषिक जो दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कणाद, ऋषि कणाद, ठीक है। न्याय गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, योग ये तो आपको याद ही होगा, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत भी कहते हैं इसके बादरायण। तो ये याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। आगे, जर्मन मूल के जो ब्रिटिश भारतविद हैं, कौन से? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनके अनुसार ये दर्शन की जो 6 शाखाएं हैं, इनका विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। मतलब इनका जो विकास है ये कई पीढ़ियों में हुआ है, ठीक है। ये मैक्स मूलर ने थोड़ा अपना कथन दिया हुआ था, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा ये रह गया तो इसको ले लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है स्टेटमेंट में कभी ये भी डाल सकता है कि मैक्स मूलर ने ऐसा बोला, तो 4 स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछेगा कि बताइए इसमें से 1 2 सही है या 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही, तो कैसे भी दे सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इसे मेंशन कर दिया। ध्यान नहीं भी रख सकते और रख भी सकते हैं। आगे, पाणिनि के बारे में बताया गया है कि इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी, ठीक है। और इन्होंने स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में लगाया हुआ था, जिससे कि सूत्र की रचना हुई। और इनके जो सूत्र हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इनके सूत्र जो हैं वो बीज गणित के सूत्र से मिलते हुए हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि ने। आगे बताया गया है कि कुछ बौद्ध यात्री भी, मतलब जो यात्री हैं वो भारत में आए, उनके बारे में थोड़ा बताया गया है। तो इसमें चीनी बौद्ध यात्रियों के बारे में बताया गया है। जो फाशियन है वो कब आया था? लगभग 1600 वर्ष पूर्व।
ठीक है, लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया था फायन या फासियन। ठीक है, ये किसके काल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और एक स्वेनसोंग या जुआनजैंग, इसी को ही बोलते हैं, स्वेनसोंग या ह्वेनसोंग, ये सब इन्हीं को ही बोलते हैं। तो स्वेनसोंग ये कब आया था? चीनी बौद्ध यात्री था। ठीक है, पहली बात तो ये भी चीनी बौद्ध यात्री था। और ये कब आया था? 1400 वर्ष पूर्व। मतलब अगर आपको लाइन से लगाने को कहे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले फायान, फिर कौन? आप ध्यान रखेंगे कि स्वेनसोंग, और फिर उसके बाद ईस्ट सिंह आया था। इस तरीके से अगर आपको ऐसे याद रखना है तो इस तरीके से याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। और भी एग्जाम्स के लिए फांसी हुई करके याद रख लीजिए। फा से फायान पहले, फिर संग्यून करके है एक, वो आया था, फिर ह्वेनसोंग, और फिर ए से ईस्ट सिंह। इस तरीके से आप क्रम याद कर सकते हैं जब भी लगाने को आए। ठीक है, तो ये कब आया? लगभग 1400 वर्ष पूर्व। और ईस्ट सिंह जो है ये स्वेनसोंग से 50 वर्ष बाद आया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ह्वेनसोंग या स्वेनसोंग, या इसको ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जुआनजैंग करके लिखते हैं। तो ये तो कभी कभी एक हमने एग्जाम में देखा था जुआनजैंग करके लिखा है, लेकिन है ये यही ह्वेनसोंग या स्वेनसोंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी। तो जो ये स्वेनसोंग था, इसने कहाँ पर अध्ययन किया था? नालंदा में अध्ययन किया था। नालंदा एक प्रसिद्ध क्या था? बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ठीक है, आगे यहाँ के इन्होंने क्या क्या बताया, वर्णन इनका बहुत महत्वपूर्ण है। कभी पूछा जा सकता है कि मतलब ह्वेनसोंग ने यहाँ के बारे में क्या बताया, नया नालंदा के बारे में क्या क्या बताया। तो इन्होंने बताया कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो योग्यता और बुद्धि में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और यहाँ जो है वो बुद्ध के उपदेशों का पालन किया जाता है, मठ के नियमों का भी सख्त पालन किया जाता है। आगे इन्होंने बताया कि यहाँ के लोग जो है वाद विवाद में चर्चा लेते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान यहाँ आते हैं शंका दूर करने, कहाँ? नालंदा में। और इन्होंने बताया कि जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन पहले पुटअप हो चुका है कि यहाँ के जो द्वारपाल हैं, ठीक है, वो उनको मतलब अगर आपको नालंदा में प्रवेश लेना है तो जो द्वारपाल क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से आपको उत्तर देना पड़ेगा। और 10 में से सिर्फ 7-8 लोग ही 10 में से 7-8 लोग जो होते थे वो उत्तर नहीं दे पाते थे। मतलब सिर्फ 2 से 3 लोग ही थे जो उत्तर दे पाते थे और उन्हें अनुमति मिलती थी अंदर जाने की नालंदा में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आगे जीवन के चरण, आश्रम। तो आश्रम के बारे में बताया गया कि आश्रम शब्द का तात्पर्य क्या है? जीवन के एक चरण से है। और एक कितने तरीके के आश्रम बताए गए हैं? 4 तरीके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। जैसे ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर किसका? वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ में क्या होता था? उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी और अंततः उन्हें सब त्याग कर क्या करना था? सन्यासी बन जाना था। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया था। तो ये 4 आश्रम आप ध्यान रख सकते हैं। मेन तो ये 4 आश्रमों का नाम जरूर याद रखिएगा। और आश्रम का शब्द का तात्पर्य क्या है? जीवन के एक चरण से। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई हैं, जैसे जो उपनिषदों के विचारक हैं जैन, महावीर, ये लगभग इनका कब जन्म हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व आप ध्यान रख सकते हैं। जो जैन, महावीर तथा बुद्ध, इनका जन्म और मतलब इन्होंने और ये जो उपनिषद के विचारक हैं इन सब का विचार कब लगभग आप ध्यान रख सकते हैं? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ? लगभग 1500 वर्ष पूर्व। सिर्फ 2 ही तिथियां बताई गई हैं। आगे हम लोग आएंगे, क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? तो हमने अभी पढ़ा कि विनय पिटक में मिलता है। सूत्र पिटक में क्या मिलेंगे? उपदेश मिलेंगे। और अभिधम्म पिटक में क्या मिलेंगे? दार्शनिक विचार मिलेंगे। ये ध्यान रखना है। ये त्रिपिटक हो गए, किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। किस भाषा का एक रूप मागधी है? तो हमने ये पढ़ा कि प्राकृत भाषा का रूप है मागधी। कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? हमने भी इसमें डिस्कस किया। कौन? बुद्ध। आगे
बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो किसमें किया गया है? देखिए वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, विनय पिटक में। आगे, निम्न कथनों में से कौन उपनिषद के संदर्भ में सही है? सही है, ध्यान रखना सही कौन सा है। जैसे उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है तो गलत, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, बिल्कुल सही। इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है तो नहीं, इसमें अध्यापक और शिष्य के मध्य बातचीत का संकलन है। ये विचार अमूर्त बात, ऐसा कुछ बात अभी की नहीं गई है और पहले ही हमारा सही हो चुका है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। लेकिन फिर भी हमें चारों जरूर पढ़ना इस वजह से चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि हम जल्दी जल्दी में पहला या दूसरा सही कर देते हैं और हम क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना हमें अच्छे से चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी डिस्कस हो गया है और फिर हम इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होगा राज्य से साम्राज्य। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।